तो प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेमी दयालु परमेश्वर, वो महा उपकारी हैं, उपकार करने वाला परमेश्वर है। और वो चाहते हैं कि उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन, उसकी दुल्हन, हर एक उसका बेटा या बेटी, बच्चे बड़े, सबों के विषय में चाहते हैं कि उनके जीवन में किसी बात की कमी ना रहे। ये परमेश्वर की आशा है, किसी बात की कमी ना रहे, किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर चाहते हैं इस बात विषय को। प्रियो, आइए हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 4वां वचन हम पढ़ते हैं। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। और तुम में किसी बात की हालेलुया। कितना सच्चा और प्रेमी परमेश्वर है। हम हमारे विषय में कितनी चिंता करते हैं। कहते हैं कि किसी बात की घटी ना रहे, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम में और सिद्ध हो जाओ। क्या हो जाओ? सिद्ध हो जाओ। परिपूर्णता में आना चाहिए हमको। परिपूर्णता, परमेश्वर जो चाहते हैं कि उसका हर एक बेटा परिपूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए, किसी बात की घटी ना रहे, सिद्धता को प्राप्त करें और आध्यात्मिक जीवन में होने वाले सारी आशीषों से भरपूर हो जाए। ये परमेश्वर की चाहत है। सिद्धता परमेश्वर हर एक विषय के, हर एक विश्वासी के विषय में जो चाहते हैं, एक विशेष प्रभु की चाहत है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक को अपने सिंहासन में अपने बाजू बिठाए। परमेश्वर चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, जो चाहे पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर अपने बाजू बिठाऊंगा, अपने दाहिनी ओर बिठाऊंगा। दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक को अपने सिंहासन पर बिठाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सिद्धता किसको चाहिए या सिद्धता का कोई आशा या अभिलाषा या चाहत रखते ही नहीं है। बस नरक से बचे, स्वर्ग में जाके पढ़े, बस नरक से बचे, स्वर्ग में पहुंचे, यही बड़ी बात है। लेकिन स्वर्ग में भी बहुत सारी ऐसे क्या बोलते योग्यताएं हैं जो उनके भक्त के अनुसार प्रभु उनको इनाम देने वाला है, सिंहासन देने वाला है, काम देने वाला है। तो उसके लिए हमको सिद्धता में आने की बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो। सिद्धता को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर 5 तरह के काम वालों को नियुक्त किया। इफिसी की पत्री उसका इफिसी की पत्री उसका 4वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 11 से पढ़ेंगे। इफिसी की पत्री उसका 4वां अध्याय वचन 11 से। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। क्यों? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हालेलुया। पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। देखिए कितनी चिंता करते हैं हमारे प्रभु। एक विश्वासी पूरी तरह सिद्ध हो जाए, पूरी तरह परिपूर्णता, परिपक्वता में आ जाए। परमेश्वर ने 5 तरह काम वालों को नियुक्त किया है। किस तरह की सिद्धता? 13 वचन पढ़िए। और सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की देह उन्नति पाए। और 13 वचन पढ़िए ब्रदर। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं।
कब तक? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए। ये लोग काम करते रहेंगे। हालेलुया। देखिए प्रभु कितना हमारे विषय में, अपनी कलीसिया के विषय में चिंता करते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। ये पिता परमेश्वर का प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपनी जान को, अपने प्राणों को क्रूस पर बलिदान कर दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम उसकी कलीसिया पर बना रहता है। वो चाहते हैं कि उसके बेटे और बेटियों में या उसकी बच्चों में, उसकी कलीसिया में कोई कमी ना रहे, कोई कमी ना रहे, किसी बात की कमी ना रहे, है ना। पढ़िए एक बार फिर से याकूब की पत्री उसका। हाँ, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, ना रहे। तुम में किसी बात की घटी ना रहे, यानी कि हर एक विश्वासी में किसी बात की घटी ना रहे, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। सारी बातों में हमको परिपूर्ण होना है, ये प्रभु की चाहत है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की पत्रियों में से तीसरा पत्री पढ़ेंगे। तीसरे पत्री उसका पहला अध्याय और दूसरा वचन पढ़िए। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जिस प्रकार आत्मिक उन्नति में तुम उन्नति पाते हो, उसी प्रकार वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करते और भला चंगा रहे। आध्यात्मिक विषय में भी और भौतिक विषय में भी हम भला चंगा रहे, ये प्रभु की चाहत है। आत्मिक उन्नति परमेश्वर हमको देना चाहता है। उसके लिए उन्होंने हमारे लिए एक विशेष भोजन दिया है। एक विशेष भोजन है इब्रानी की पत्री उसका। कृपया मेरे को वाटर दीजिए प्लीज, एक पानी। इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 14 वचन में लिखा है। पढ़िए ब्रदर। पर अन्न सयानों के लिए है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको एक ऐसा भोजन दिया है। वो भोजन के विषय में कहते हैं पर अन्न सयानों के लिए है। ऊपर के वचन में हम देखते हैं 13 वचन में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको एक भोजन दिया है जिसे खाकर हम पूरी तरह परिपूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए। और वचन कहता है ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास कराते कराते भले बुरे की पहचान में निपुण हो जाए। ये परमेश्वर की चाहत है।